नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज हम जनपद चित्रकूट के रैपुरा थाना अंतर्गत कस्बे के ही बंधवा मजरे में हैं। आपको बता दें, आज हम आपको यहां से एक बेटी की विदाई से लेकर उसके लापता होने तक की कहानी बताने जा रहे हैं। आज हमारे साथ उस बेटी की माँ भी है, उसकी बहन भी है। वह बेटी जो यहाँ पर अपना बचपन गुजारी और जो बेटी यहाँ इस घर में पैदा हुई, पली बढ़ी, उसकी शादी माता पिता ने कासगंज जनपद के उल्फत नगर गांव में की। वह थाना पड़ता है इसका सोरो थाना अंतर्गत उल्फत नगर, ये सोरो थाना अंतर्गत आता है, जो कि कासगंज जनपद में है। तो हमारे साथ उस महिला की बड़ी बहन है जो अभी हाल ही में कासगंज गई थी, सोरो थाना में एप्लीकेशन दी थी। उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या मामला है, क्यों इनको चित्रकूट से कासगंज जनपद जाना पड़ा और क्या कार्रवाई हुई। तो आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? फूलकली जी। फूलकली जी, अभी आप मुजफ्फरनगर गई थी जी, थाना गई थी जी। क्या है पूरा मामला? यही मामला है कि हमने गए कि अपनी बहन को देख आए और क्या हाल है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहते कि रात में निकल गई और हमें पता नहीं, उसका दिमाग ख़राब है। हमने बोला दिमाग कभी ख़राब था तो हमको फ़ोन बोलना चाहिए, आपको पता देना चाहिए। हम लोग को ना फ़ोन किया ना पता दिया। इतना बात कहें कि रात में निकल गई। हमने गए वहाँ, हमने पता किया। प्रधान ने हमको गाली गलौज बोल दिया, बोला कि तुम क्या कहती नहीं, अपनी लड़की को देखते हैं, तुम आना चाहिए। तो मैंने बोला हम तो लड़की के लिए देखने आए, आपसे निर्णय पूछ रहे हैं। तो आप गांव के राजा हो, आप निर्णय बताइए। तो बोले वो तो रात के भग जाती थी। तो मैंने बोला रात के भग जाती थी, उसके घर में कोई देखभाल किया? बोला कि क्यों देखें। तो मैं कहा आप जो देख नहीं सकते तो आप निर्णय क्यों कर सकते हैं? शायद है आपकी लड़की इस घर में होती तो तुम क्या कहती नहीं, क्या हाल करते। तो बोले इस बात करोगे तो तुमको यहाँ उठा के गाड़ दिया जाएगा और काट दिया जाएगा, हरामजादे यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ। मैंने बोला हमारी भी लड़की को तुमने गायब कर दिया, हमको भी ऐसे बोलने की तैयारी है, हमारे लिए मानने के लिए तैयार है। एक औरत होकर के तुम अपने गांव में हमारी बेइज्जती कर रहे हो। बोला जो ऐसे आदमी आएंगे तो ऐसे ही करेंगे। मैंने बोला तुम गांव के प्रधान हो, चलिए मैं आपका निर्णय कर रही हूँ। मैंने 100 नंबर में फ़ोन लगाई, 112 पे पुलिस आई। पुलिस भी उनको गाली गलौज दिया, समझाया और हमको बोला कि चलिए आप सोरिया थाने में एप्लीकेशन दीजिए। हमने गया, रिपोर्ट किया, वहाँ हम एप्लीकेशन दे के आए, ले वहाँ वापस आ गए। आज भी हमको पता नहीं है कि उन्हें क्या किया क्या नहीं किया। खाना नहीं देते सर, भूखन मारते थे। जब यहाँ से हम खाना पानी दे देते थे ना, तब तक खांसी रखते थे। जब चूक जाता था तो उसे इतना आटा दे के खिलाते थे, क्या बंदर खा डालता था। ऐसी ये स्थिति में आई। मैं तुम्हें फोटो हो गए शादी होने तो ऐसे 15-16 साल हो गए सर। उसके साथ कोई घटना भी होती थी घर में? घर में उसको खाना पीना नहीं देते थे और परेशान करते थे। जब यहाँ से खाना पीना हम दे देते थे तब तक खांसी अच्छी रहती थी, और जब खाना पीना देने के बाद कहती नहीं उसका चुक जाता था तो उसको ऐसे 1-1 किलो आटा देते थे। भूखी प्यासी रहती थी, कभी नमक देते थे, कभी रोटी देते थे, कभी सब्जी देते थे। तो एक दिन के लिए देते थे, वो क्या बोलते थे कि बंदर खा जाता है। जब इनके यहाँ रहती थी खाना पीना ये देने लगते थे तो उनको बोलते थे बंदर खा जाते हैं। और जब हम लोग देते थे तो अच्छी खासी रहती थी, कभी फ़ोन भी नहीं आता था कि तुम्हारी लड़की क्या कर रही है। ऐसे ऐसे हाल होते थे हमारे साथ। तो अभी जब आप गई थी वहाँ पर उल्फतगंज गांव गई थी, सोरो थाना गई थी, तो वहाँ पर क्या कहा गया आपसे थाने में? थाने में यह कहा गया कि जाइए, आपका एप्लीकेशन दर्ज कर दिया जाएगा और वहाँ खोज करा जाएगा, फिर आपके हमें कॉल करेंगे, हम आपको बताएंगे। मैंने बोला जी सर। हमारे साथ उस लड़की के माँ हैं, जिस लड़की की शादी 15 वर्ष पूर्व कासगंज जनपद में की गई थी। तो माता जी से जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या समस्या थी, क्या कारण था और क्या घटनाक्रम है पूरा। जी माता राम। हाँ भैया, ऐसे हम कर दिया शादी कि वहाँ उसकी ज़िंदगी अकेला था, तो हमने कर दिया कि वहाँ ज़िंदगी ऐसे पार हो जाएगी। 2-4 साल बढ़िया रखा,
अब जब यहाँ आई शादी ब्याह में लेवा गया, यहाँ से हम सब धोती और कपड़ा 8-8 7-7 जोड़ी धोती देते, कपड़ा देते थे, तब खाते हैं। जब उधर घटता था, जब मांगती तो उसको मार पीट करते कि जब वहाँ अपनी माँ की लाश से हंस रहा तो माँ कब तक देगी, जब माँ की पहुँचत होगी तब तो माँ देगी। अब इसके बाद वो दिन भर काटी पीटी, 2 रोज की उपास थी। शाम के जब आई तब ने वो बोला कि यहाँ हमारी लड़की नातिन ने फ़ोन किया कि 4 दिन से मौसी ने गा भी नानी। तो मैं कहा बेटा कोई पता नहीं चल रहा, कहा नानी कोई नहीं बता रहा कि अपनी नानी को फ़ोन लगा दे कि तुम्हारी है। तो हमने पूछा, हमारी बिटिया थी, मैं थी, लड़की की माँ थी, वो दोनों हम यहाँ से गया। वहाँ जब पूछा नहीं तो वहाँ प्रधान ने मुझे बेटी मना कर दिया कि आप मत बोलना अम्मा। मैं कुछ ना बोली थी, मेरी लड़की को जो बोला था हलफ झड़प नहीं बोला। तो वो ने बोली कि ऐसे अपने गांव में पढ़ करके हमको क्यों कह रहे हैं, हमारे पास अभी कोई नहीं, मेरे लड़के जो हैं बाहर हैं, नहीं आ पाए तो इसके लिए हम आए कि पता रहता ले चलें, हम लेके आए पता रहता। अब उधर से हम जब यहाँ आते हैं तब यहाँ हमारे प्रधान जो कहता है जो तुम्हें बाहर उखाड़ना उखाड़ लो। मैं कहा भैया ऐसे हम तुम्हारे गाँव करने नहीं आए, लड़की को पता लगाने आए हैं, आप नहीं बता रहे हैं तो हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, हम वापस घर लौट जाते हैं। वहाँ थाना में रिपोर्ट करवाया, सब किया। वो बोले थाने वाले कि जाइए माता जी, चिंता मत करिए, टेंशन ना करिए, रोइए नहीं। मैंने वहाँ से रोती गाती थी और उनने थाने वाले बोले तुम जाइए, तुम्हारी लड़की को फिक्र रहा, हमने पता लगा करके देंगे। वहाँ से हमको हटा दिया। आज तक अभी हमें 7-8 रोज हो गए, कोई यहाँ न्यूज नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरी तो लड़की है, मैं तो छोटे से पाली, उसको अच्छे से किया, सब कुछ किया, खाती रहती थी। अब वहाँ पता नहीं इनको क्या काम, दिन भर काम करती थी, खाने के लिए भी नहीं देते थे। तो उसी के पास दे रहे हैं कि तुम्हारी लड़की ने हर बार भागती रहे, तुम अपने हर बार भागती रहे तो बोलते रहे हैं, अब की बार भागी तो क्यों ना बोले, उसको बांध के डाल देते। गाँव के लोग रहे 4 मिल करके, तो आप उसको बांध देते, फिर हमको बुलवाते, हम आते, देखते, हमारी दे देते, हम ले आते, हमारे पास भी रहती खाती। आजो का कोई पता नहीं, यहाँ जासूस नहीं चल रहा। तो सर क्या होना चाहिए, उसको जासूस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। आज इसकी मर गई तो मानो इसके लाने कोई लड़का भी तो वहाँ तैयार, छुट्टी नहीं पाए, नहीं वो भी तैयार थे जाने के लिए, अब यहाँ चले आए। अब वहाँ का कोई पता नहीं मिला, अभी वो कह रहे हैं हम जाएंगे पता लगाएंगे। अब उसका कोई अभी पता नहीं चल रहा। वो अभी आ नहीं, उनकी तनख्वाह वेतन नहीं मिली तो इसलिए लड़का नहीं जा पाए सर। और जिसमें हमारी क्या गलती है, गलती तो उसकी है जो हमको पता ना दिया। अब पता होने के बाद जहाँ वहाँ गए हैं तो ऐसे बोलते हैं, तो अब घर आ गए, अब घर से वहाँ कोई पता नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कह तो दिया कि जाओ हम करेंगे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। वो वहाँ का प्रधान जो उसको साथ दे रहा है, 5 रुपया दे रहा है और कह रहा है कि पैसा लगाऊंगा। जब पैसा उसके ऊपर लगाता है, उसके पास खेती है तो लगाता है कि साला देगा तो देगा, नहीं खेती हड़प कर देंगे। उसके बुद्धि नहीं है कि क्या मैं कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसको समझा रही है। वो भी बैल हो गया, उसके पाछे लड़की को ऐसा कर दिया कि अब इसके पास हमारी कोई, हम ना कहीं जाने न माने, पूछते वहाँ गए, हमारा कहीं नहीं गए थे। हमारे मालिक गए थे, वो कर आए लड़की की शादी, और हम कभी नहीं गए थे, हमारा जाना भी नहीं था। पूछते वहाँ पहुँचते हैं उसके देश। जब पहुँचते हैं तो तुमने क्या लेने इधर आई हूँ, तो लेने आए हैं कि हमारी बेटी को खो दिया तो हम इसलिए आए हैं आपके यहाँ, तो हमारी बेटी को पता करके दीजिए। बोल रहा है मैं ढूंढने जाता हूँ। ढूंढने जाता तो अभी आज 15 दिन हो गया, कोई पता नहीं चल रहा। सर इतनी आगे इतनी बात है। क्या चाहती हैं आप? अब आगे हम ये चाहती हैं कि हमारी लड़की को पता होना चाहिए। सर में आपके हाथ जोड़ के विनय कर रहे हैं कि हमारी लड़की को खोज होना चाहिए, ये चाहते हैं। और मरी मिले या जिंदी मिले, खोज होना चाहिए, उसको जुल्म होना चाहिए। अगर उसको कुछ होता नहीं है तो ऐसे तरह है, ऐसे सभी लोगों को होगा कि जो लड़की यहाँ तुझे मार के गायब किया दिया जाता है तो कोई खोज नहीं कर रहा। सर आपके खोज करने की उसमें हाथ जोड़ते हैं सर कि उसको खोज होना चाहिए। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पत्रकार आशीष उपाध्याय बोल रहा हूँ, जनपद चित्रकूट से। सर जानकारी चाहिए थी एक, यहाँ की रहने वाली है रायपुरा थाना अंतर्गत फूलकली। इन्होंने आपके यहाँ एप्लीकेशन दिया था इनकी बहन की गुमशुदगी के संबंध में, तो क्या सर उसमें गुमशुदगी दर्ज हो गई है? कब दिया था इन्होंने? इन्होंने 13/4/2025 को दिया था। 11/4 जी। कौन से गांव के? ये रायपुरा थाना अंतर्गत चित्रकूट में फूलकली के नाम से प्रार्थियां हैं। तो हम आपने रायपुरा थाना में लगाया
आपने अपने सोरो थाने में लगाया है, ये वहीं जाके दी थी। इनकी बहन जो है ब्याही थी सोरो थाना अंतर्गत उल्फत नगर में। उल्फत नगर में। जी जी। तो इनकी बहन लापता है 1 तारीख से। ये मैं अभी जान के लेके बताता हूँ सर, तो मीट है। अच्छा अच्छा, अभी जान के लेके बताता हूँ। ओके सर। 11/4 को दी गई है। जी 13/4/2025। 13/4। जी। किस नाम से दी थी? फूल कली। रिपोर्ट फूल कली के नाम से दी थी है? जी जी। वो देसी गुमछुप के वो दिया है।